और अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर युवक के घर में घुसकर उसके ससुराल वालों ने जमकर मारपीट की। दोनों पक्ष के लोगों में मुकदमा चल रहा है। लड़की पक्ष के लोगों से सड़क पर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद लड़की पक्ष के करीब 24 लोग युवक के घर आए और हमला कर दिया। इस दौरान करीब 6 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सड़क पर ही दे दनादन शुरू हो गया। घर में घुसकर पहले युवक की पिटाई की जाती है और उसके बाद बीच सड़क पर ही ये मारपीट की तस्वीरें सामने आती हैं। वायरल हुआ है, मीडिया सेल को बता दिया गया है। मैंने फर्रुखाबाद से भी बात की है। इस मामले में थाने पर जो भी तहरीर प्राप्त होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से अगर मारपीट की गई है और दोषी हैं लोग तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। खबर अलीगढ़ से, जहां पर कुछ कार सवार लोगों ने एक स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। यही नहीं, हादसे के बाद जब कुछ लोग बुजुर्ग के समर्थन में आए तो उनके साथ कार सवारों ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही कार सवार वहां से फरार हो गए। मामला थाना कुवारसी क्षेत्र के ज्वालापुरी का है। खबर झांसी से है, जहां पर पुलिस की लाठियां छीनकर पुलिस के साथ मारपीट की गई। यह बवाल मतगणना केंद्र के अंदर घुसने को लेकर हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता मतगणना केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को वहां पर स्थिति काबू में करने के लिए वहां पर किस तरीके से वहां पर हंगामा भी हुआ। मतगणना केंद्र का मुख्य गेट खोलकर बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया और पुलिस के साथ लोगों ने जमकर मारपीट की। और बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अश्वनी, पुलिस की ही लाठियां छीनकर पुलिस पे हमला किया गया, आखिर ऐसी क्यों नौबत आ गई? देखिए, ये पूरी नौबत मतगणना को लेकर के आई थी। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, उसने बढ़त ले रखी थी। इसी बढ़त को देखने के बाद भाजपा का जो प्रत्याशी के जो समर्थन में आए विधायक और उनके जो समर्थक थे, वो मतगणना केंद्र में जबरन अंदर घुसना चाहते थे। मौके पर पुलिस गेट पे मौजूद थी जब पुलिस ने रोका है भाजपा विधायक और उनके कार्यकर्ताओं को, जिसके बाद इन दोनों ही पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पुलिस के साथ मारपीट कर दी। काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है। भाजपा के जो लोग थे वो धरने पर बैठ गए थे, एक तरफ सपा के धरने पर बैठे हुए थे। भाजपा के लोगों का यह आरोप था कि जो काउंटिंग हो रही है उस काउंटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते ही उनका जो प्रत्याशी है वो पीछे हुआ है। वहीं सपा के लोगों का कहना है कि जो काउंटिंग हुई है बिल्कुल सही काउंटिंग हुई है। एक एक मतपत्र को दिखा करके सभी पार्टियों के प्रत्याशी के एजेंट को दिखा करके काउंटिंग की गई है। काउंटिंग में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो रिकाउंटिंग को लेकर के जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो लगातार अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते थे। इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता विधायकों के साथ जबरन मतगणना जो काउंटिंग स्थल था वहां घुसना चाहते थे। जब पुलिस ने रोका है, इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई है। भाजपा के जो लोगों ने पुलिस की ही लाठियां छीन ली और उसके साथ मारपीट कर दी। ऐसे तमाम विजुअल्स आप देख सकते हैं कि पुलिस को गिरा दिया गाड़ी पे। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अश्वनी मिश्रा हमारे संवाददाता झांसी से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। खबर ललितपुर से है, जहां पर पुलिस पर जमकर पथराव हुआ है। पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। पथराव में एक दरोगा, 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मामला तारा नाराहट के बरौदिया गांव का है, जहां कुछ लोग भीम आर्मी चीफ का जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। खबर लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कोरोना के नियमों का पालन करने को कहा। इससे गुस्साए वहां मौजूद लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। यही नहीं, एक धार्मिक चबूतरे के निर्माण को लेकर भी झड़प हुई है। वहीं गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने महिलाओं के साथ मारपीट की। गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसके मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहां पर एक चबूतरे का निर्माण करना शुरू किया। वहां पर मौके पर गार्ड मौजूद थी। गार्ड ने रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा और वहां ग्रामीण में जो औरतें थी उनके द्वारा बहस की गई और उसके बाद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जरूर यह मानवता में बहुत बड़ा योगदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत हम हृदय से आभार करते हैं आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का। स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा, कुछ विमोचन है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जो कि संबोधित कर रहे थे। बलिया से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां पर मेले में चाउमीन खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 4 बच्चे बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नरही थाना क्षेत्र के नरही गांव में बच्चा मेला देखने के लिए गए हुए थे और वहां पर चाउमीन खाई थी, जिसकी वजह से बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और 2 बच्चों की मौत हो गई है। तो ये
बड़ी खबर इस वक्त बलिया से हमारे पास सामने आ रही है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता बलिया से फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, कब की यह घटना है और क्या निकलकर सामने आया है? अनुपम, ये पूरा मामला नरही थाना क्षेत्र के नरही गांव का है, जहां पर एक मेला लगा हुआ था और बच्चे मेला घूमने गए हुए थे। तमाम बच्चे वहां पर गांव के मेला में घूमने गए हुए थे। इस दौरान 6 बच्चों ने चाउमीन के एक स्टॉल से चाउमीन खरीदी थी और उसे खाई थी। जिसके बाद बच्चे अपने घर पहुंचे और सभी बच्चों की हालत बिगड़ने लगी और इन बच्चों की हालत गंभीर देखकर परिजन इन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर इलाज के दौरान स्थानीय सीएचसी में दो बच्चियों की प्रिया नाम की 14 वर्ष की एक लड़की की और 7 वर्ष की एक महिमा नाम की बच्ची की मौत हो गई इलाज के दौरान, जबकि 4 बच्चों का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष बातचीत करने के लिए और अपडेट देने के लिए। अलीगढ़ में महिला की सतर्कता काम आई, जिससे उसका पर्स लूटने से बच गया। मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय हकीम का है, जहां दिन दहाड़े एक महिला से बदमाश ने पर्स लूटने की कोशिश की। इस तस्वीर को आप देखिए। हालांकि महिला ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश से अपने पर्स को बचा लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर बदमाश एक महिला से पर्स छीनने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। बदमाश को एक बाइक सवार भी रोकने की कोशिश कर रहा है, पर बदमाश भागने में कामयाब हो गया। उन्नाव से बड़ी खबर है। यहां सदर कोतवाली क्षेत्र में चचेरे भाई ने अपने ससुर के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक को शराब पिलाई और अपने साथ अजगैन क्षेत्र के जंगलों में ले जाकर कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। सीओ सिटी उन्नाव गौरव त्रिपाठी के मुताबिक आरोपी देशराज को शक था कि उसकी पत्नी को मृतक ने तंत्र मंत्र कराकर मौत के घाट उतार दिया। इसका बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग की गई। फिलहाल पुलिस ने दामाद, ससुर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हिंदूपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक वादी ने सूचना दिया कि उनका पुत्र 26/11/2020 से कहीं चला गया है। उसके बाद उसने 28 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराई। फिर कुछ लोगों पर आशंका व्यक्त की। हम लोगों ने उनको हिरासत में जब लेकर कड़ाई से पूछताछ किया तो कुछ अन्य मामला निकलकर सामने आया। और बातचीत करने के लिए उन्नाव से हमारे संवाददाता अनुज गुप्ता फोन लाइन पर है। अनुज, भाई ही भाई का कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है, वो भी सिर्फ तंत्र मंत्र और बदले के चक्कर में। जी अनुपम, आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल पहले जो आरोपी है उसकी वाइफ की मृत्यु हुई थी, जिस पर उसे शक था कि उसके भाई ने उसे तंत्र मंत्र के खेल के चक्कर में उसे मौत की नींद सुला दिया, जिसको लेकर वो काफी दिनों से नाराज चल रहा था। 26 तारीख को उसने पूरी प्लानिंग के साथ अपने भाई को ले गया, उसे दारू पिलाई, यहाँ से ले जाकर जो अजगैन क्षेत्र पड़ता है वहाँ का दूधपुर का जो जंगल है वहां पर ले जाकर दोस्तों साथियों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से काट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस जो पीड़ित परिवार था। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। खबर चंदौली से है, जहां पर अंकित यादव की पत्नी की हत्या होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्या का आरोप मृतक के मायके वालों पर ही लगा है। यह आरोप अंकित यादव ने लगाया है। अंकित के मुताबिक उनकी शादी 9 नवंबर को हुई थी। लड़की के घरवाले शादी के खिलाफ थे, इसलिए उसे साजिशन घर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक मेडिकल की छात्र था और लड़की के पिता जौनपुर SIMT पद पर तैनात थे। पुलिस ने मृतक लड़की के पिता समेत 7 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। नवंबर को रजिस्टर्ड शादी कर लिया और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में भी हम लोगों ने शादी की। उसके बाद हम लोग एक साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे। साजिश के तहत उसकी मम्मी उसको बुलाई। 23 नवंबर को लड़की प्रीति अपने घर चली गई और 29 नवंबर को उसकी घर वाले मिलकर हत्या कर दिए और आखिरी लाश भी गायब कर दी। लखनऊ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। भारी मात्रा में नकली खाद के साथ 5000 खाद की बोरियां बरामद की गई हैं। ये फैक्ट्री ठाकुरगंज के बालागंज में चल रही थी। नकली खाद को असली बोरियों में भरकर बेचा जा रहा था। पुलिस ने मलिहाबाद से नकली खाद से भरा ट्रक पकड़ा है। ट्रक के साथ गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है।
और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, किस तरीके से खेल खेला जा रहा था और पुलिस को कैसे इस बात की जानकारी लगी? अनुपम, देखिए, आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने अपनी एक सर्विलांस टीम बना रखी है। उनको एक जानकारी मिली थी कि लखनऊ कमिश्नरेट के अलावा जो लखनऊ ग्रामीण का इलाका है, जो आईजी के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां से उनको मिला था जानकारी कि नकली खाद यहां से ले जा रही है भारी बड़े पैमाने पे। लिहाजा उन्होंने अपनी सर्विलांस टीम को मौके पर भेजा था, जिसके बाद एक ट्रक बरामद हुआ था। उसके चालक को गिरफ्तार किया गया था। जब उससे की गई सख्ती ऋषभ की आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। बहरहाल ऋषभ ने जानकारी दी कि आईजी के नेतृत्व में पूरा ऑपरेशन चलाया गया है। और मेरठ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां पर कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के साथी पपीत बडला ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त, गैंगस्टर पपीता बडला पर 25,000 का इनाम घोषित है। एनकाउंटर के खौफ से पपीता बडला ने कोर्ट में सरेंडर किया है। फिलहाल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पपीत बडला पर 25,000 रुपए का इनाम और सरेंडर किया है। इस वक्त एनकाउंटर के खौफ से सरेंडर किया गया है। खबर शाहजहांपुर से, पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी बाबू को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बदमाश आजीवन कारावास की सजा के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस ने उसे बरेली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 साल तक वो प्रयागराज में बाबा बनकर रहा था। इसके बाद वो बरेली के फतेहपुर में छुपकर मजदूरी कर पैसे कमा रहा था। उसका बेटा अफीम की तस्करी करने लगा था। बदमाश के बेटे को पुलिस ने तस्करी करते हुए पकड़ा, जिसके बाद 25,000 का इनामी बदमाश तक भी पुलिस पहुंच गई है। सन 1989 में एक मर्डर हुआ था, जिसमें बाबू नाम का व्यक्ति अभियुक्त था। और बाद में इसके विरुद्ध जब यहाँ सेशन से इसको सजा हो गई थी आजीवन कारावास की, इसके बाद से लगातार फरार चल रहा था। इसकी सूचना बरेली जनपद में होने की जब प्राप्त हुई तो यहाँ से कटरा से एक टीम गई और उसकी गिरफ्तारी कल उसकी बरेली में कर ली गई। सीतापुर में जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भूमाफिया कफील ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूमाफिया कफील पर कार्रवाई की गई। संदीप मिश्रा बातचीत करने के लिए सीतापुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। संदीप, बताइए किस तरीके का इसका क्राइम प्रोफाइल है और किस तरीके से आज कार्रवाई की गई है? अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार जो है भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी क्रम में जो है उससे जो है उसकी मंशा बिल्कुल साफ है कि भूमाफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर एसडीएम सदर प्रशासन के लोग वहां पे पहुंचे। ईओ प्रशासन मौके पर पहुंचे थे। जिन लोगों के द्वारा जमीन पर नजूल की जमीन पर कब्जा किया गया हुआ था, उनको पहले से चिन्हित किया गया था, नोटिस भी दी गई थी। लेकिन ये भूमाफिया इतने सक्रिय थे, इतने दबंग टाइप के हैं कि इनके द्वारा उस नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। और इसी क्रम में आज जो है एसडीएम सदर पूरे लाव लश्कर के साथ नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ में वहां पर मौके पर पहुंचे। और जो कफील नाम का व्यक्ति है, जिसने नदूल की जमीन पर काफी संख्या में जो है कई गाटा संख्याओं पर उसके द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। अपनी बड़ी इमारत बनाई गई थी, उसी में एक क्लिनिक भी चला रहा था। उसको लेकर है आज वहां पर जो है जिला प्रशासन की जेसीबी जो है गर्जी है और उसके पूरे जो है अवैध रूप से जो मकान बनाया गया था उसको ढा दिया गया है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बातचीत करने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो संदीप बता रहे थे किस तरीके से कफील का घर भी वहां पर तोड़ा गया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर।
न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर स्वागत है। ब्रेक के बाद हाथरस से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रेप के आरोपी को आजीवन कारावास, 38 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सितंबर में मासूम से हुआ था रेप। रिश्ते के भाई ने मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया था।
न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने यह फैसला सुनाया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।